अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फ़ोटोशॉप की फ़ोर्थ क्लास करेंगे और फ़ोर्थ क्लास में हम देखेंगे कि ब्रश टूल क्या होता है, इसे हम किस तरह यूज़ करते हैं और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हम क्लिपिंग मास्क को किस तरह यूज़ करते हैं और इसे क्यों यूज़ किया जाता है, और कुछ आर्ट वर्क को बनाकर एक सिंपल सी परफॉर्म करके देखें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ोटोशॉप में न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, साथ एक बैकग्राउंड के ऊपर एक लेयर 1 के नाम से भी लेयर क्रिएट की हुई है। अगर हम देखें तो हमारा ब्रश टूल यहाँ पर टूल्स में, यहाँ पर हमारा ब्रश टूल आता है, इस पर क्लिक करते हैं। ब्रश टूल की बेसिकली हमारे पास जो कमांड होती है शॉर्टकट की, वो होती है बी। आप सिंपली अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो आपके पास ब्रश टूल आ जाएगा। और अगर हम देखें तो न्यू लेयर पे जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये एक पेंट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली हमारे ब्रश टूल का पर्पज़ ही पेंटिंग होता है, किसी भी पेंट को करना। इस तरह से हम अपने ब्रश टूल को यूज़ करके डिफरेंट टाइप से अपना पेंट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमने ब्रश टूल को कलर दिया हुआ है वो रेड है। तो रेड कलर ये इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि हमारे पास फोरग्राउंड कलर जो है वो यहाँ से रेड अवेलेबल है। हमारे पास बहुत से ब्रशेज़ ऐसे फ़ोटोशॉप में होते हैं जो कि फोरग्राउंड कलर की अकॉर्डिंग चलते हैं, और मैं इनमें से कुछ हमारे पास ऐसे ब्रशेज़ भी होते हैं जो कि कस्टम ब्रशेज़ भी हो सकते हैं, जो हमारे मल्टी कलर से चलते हैं। मीन मतलब कि फोरग्राउंड कलर को और बैकग्राउंड कलर को मिक्स करके कुछ कलर्स ऐड करके वर्किंग उन्हें परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से जैसे ही मैं फोरग्राउंड कलर पे क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू, ओके करता हूँ। अब देखें मेरे जो ब्रश का कलर है वो यहाँ से ब्लू हो चुका है। तो हम यहाँ से ब्लू कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो अब कुछ ब्रश की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को सर्च करते हैं कि हम किस तरह से ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम जैसे हमने यहाँ से ब्रश टूल लेते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी बाहर आ रही है। तो इस बार में यहाँ पर ये एक छोटा सा आइकन बना हुआ, अगर इस आइकन पे क्लिक करें तो ये हमारे ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से अपीयर हो जाती है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइज़। ये आपके ब्रश का साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो है वो 300 पिक्सल्स है इसका साइज़। अगर मैं यहाँ से इसे बड़ा करता हूँ तो देखें ब्रश का जो स्ट्रोक है वो साइज़ बढ़ चुका है। अब ये बहुत ज़्यादा कलर और एरिया को फैच कर रहा है। इसी तरह अगर साइज़ हम छोटा करेंगे तो ब्रश का साइज़ बहुत ही छोटा हो जाएगा इस तरह से। हम नॉर्मल साइज़ इसका कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि 300। यहाँ से आप साइज़ इसका चेंज कर सकते हैं ब्रश का। उसके बाद देखेंगे यहाँ से हार्डनेस ऐड हो रहा है। हार्डनेस क्या चीज़ है बेसिकली, अगर देखें तो अभी हार्डनेस ब्रश की 0 है, यानी कि मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो अगर देख सकें तो यहाँ से ब्रश जो हमारा वो किनारों से स्मूथ आ रहा है, क्योंकि हमारे ब्रश की हार्डनेस 0 है। अगर हम हार्डनेस यहाँ से 100% कर दें और एंटर प्रेस करें, अब अगर देखें तो हमारा जो हमने यहाँ पर कलर ऐड किया उसके एजेस जो हैं वो हमारे बहुत ही स्ट्रेट आ रहे हैं, जबकि पहले हमारे हार्डनेस 0 पे हमारे एजेस स्मूथ होते जाएंगे। तो हार्डनेस का यही कंसेप्ट है कि जितनी आपकी हार्डनेस मैक्सिमम होगी उतने हमारे एजेस वाज़िया नज़र आएंगे, यानी कि स्ट्रेट एजेस होंगे और हार्ड एजेस होंगे। और जितनी हमारी हार्डनेस यहाँ से कम होगी उतने ही हमारे ब्रश टूल के और आर्टवर्क का जो है एजेस वो स्मूथ होते जाएंगे। इस तरह से हम अपने ब्रश की हार्डनेस कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप नीचे यहाँ ये कुछ हमें आइकन से नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली स्ट्रोक्स हैं जो कि हमारे पास बहुत से ब्रशेज़ यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कुछ ब्रशेज़ चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे कुछ ब्रशेज़ हमें शो हो रहे हैं। जैसे कि ये क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट शो होता है। बेसिकली ये हमारे कुछ ब्रशेज़ के स्ट्रोक ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास कस्टम ब्रशेज़ होते हैं। ये ब्रश की जो है टिप होती है, ये चेंज है हमारे ब्रश की। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमें एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, तो बेसिकली ये हमारी टिप की रोटेशन होती है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने ऐड किया था वो कुछ इस तरह से शो हुआ। अगर मैं इसे सीधा यहाँ से कर दूँ तो आप देखें मेरा जो ब्रश है इसकी टिप जो है वो चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ तरीका होता है हम पेंसिल को पकड़ने का, तो जिस तरह से हम पेन को
निब को चेंज करके पकड़ लेते हैं। तो इसी तरह से समझे कि हम अपना ब्रश को चेंज कर रहे हैं। देखिए क्लिक किया तो अब इसकी जो कॉर्नर है वो इस राइट या वो लेफ़्ट साइड पे टर्न हो चुकी है। तो इस तरह से हम अपने ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा न्यू लेयर ले रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर हम सिंपल ब्रशेस लेते हैं, ये कुछ जैमर ब्रशेस होते हैं हमारे, तो हम वही ले रहे हैं। मैं हार्ड एज के साथ यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं जो समझना हम चाह रहे हैं, यहाँ से साइज़ कम करते हैं ब्रश का, यहाँ ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम ये जो डॉट नज़र आए हैं, हम अपनी टिप का साइज़ जो है उसे बारीक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिक करके अंदर की तरफ लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर, और इसे इस जगह पे मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखिए टिप जो है वो इस तरह से चेंज हो चुकी है, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसे कैलीग्राफी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि इस तरह से। हम ब्रशेस को कुछ इस पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम ये माउस के साथ बहुत अच्छा नहीं इफेक्ट नज़र आता, लेकिन अगर हम अपने स्टाइलस को यूज़ करें, डिजिटल ग्राफिक टैबलेट जो होते हैं उनको यूज़ करें, तो हमारे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके अलावा हम ब्रशेस को यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप देखें तो ये टिप का जो है वो रोटेट हो चुकी है। तो मैं इसे नॉर्मल कर रहा हूँ। नॉर्मल करने के बाद एक और ये है कि अगर हमने ब्रशेस को लाइनिंग के लिए यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखिए जब मैं इसे लेकर जाता हूँ यहाँ से, ये मेरे से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। तो हम ब्रशेस को, अगर मैं यहाँ से शिफ्ट कीबोर्ड से प्रेस करूँ और फिर ब्रश को करूँ, तो देखें ये जस्ट लाइन राइट और लेफ्ट मूव कर रही है, ना कि अप डाउन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ और अगेन यहाँ से एक लाइन ले रहा हूँ, तो देखें ये शिफ्ट के साथ एक स्ट्रेट लाइन शो होता है। अगर यहाँ पर ड्रैग ना भी करूँ, जस्ट एक बार क्लिक करता जाऊँ, तब भी ये सीधी लाइन ड्रैग करता जाएगा, कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक हो गया। तो इससे ये है कि हमारा जो शिफ्ट प्रेस करके एक डॉट पे क्लिक करता है, तो जब नेक्स्ट करते हैं तो वो खुद ब खुद एक स्ट्रेट लाइन शो कर देता है, इस तरह से। तो ये हमारा ब्रश को यूज़ करने का एक और आसान तरीका है, जिसके थ्रू हम ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से। तो हाँ, ये हमारे हो गए ब्रशेस। उसके अलावा अगर देखें तो ब्रशेस को हम यूज़ बहुत से इफ़ेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि कुछ और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे ब्रश को। मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन ले रहा हूँ एलिप्स के साथ, ताकि हमारा जस्ट यही टारगेट एरिया जो है, इसी में जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ हमने ऐड करनी है वो होती जाए। अच्छा जी, बी प्रेस करता हूँ, ब्रश आ गया। उसके बाद हमारे पास ब्रशेस का कुछ यहाँ से ये हमारे पास मूड आते हैं। मूड बेसिकली एक पूरा सेशन इस पे करेंगे, अभी मैं ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने नहीं वाला। तो ये बहुत से कलर के मूड होते हैं, मूड में हमारे पास कुछ चेंजेस आ रही होती हैं कलर वेरिएशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आ रहा है हमारे ब्रश की ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या काम करती है, ये किसी भी चीज़ की डेप्थ गहरा कर देती है, या उस चीज़ की शिद्दत होती है ओपेसिटी बेसिकली। देखें तो मैं यहाँ कलर ऐड करता हूँ, ये डार्क ब्लू आ रहा है, ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसकी ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, तो अब ब्लू जो आ रहा है वो लाइट आ रहा है, क्योंकि नीचे से कलर मेरा शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ जी रेड कलर, ओके, और ओपेसिटी कर देते हैं इसकी मैक्सिमम, डॉट लगा देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ से कोई भी कलर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से ब्लू ले लिया। और अब अगर देखें तो मैं कलर की ओपेसिटी कम कर रहा हूँ और इस पर कलर अप्लाई कर रहा हूँ। देख रहे हैं कि जैसे मैंने इस पर कलर अप्लाई किया, तो ये पीछे से रेड कलर मुझे शो हो रहा है बेसिक, क्योंकि हमारा जो हम यहाँ पर ब्रश में कलर ऐड कर रहे हैं उसकी ओपेसिटी हमने 24% की हुई है। जैसे जैसे हम इसकी ओपेसिटी बढ़ाते जाएंगे, ये कलर हमारा डार्क होता जाएगा पहले की निस्बत, यानी कि ओपेसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि हम पिछले क्लासेस में लेयर की यहाँ से ओपेसिटी को कम या ज़्यादा करते थे, तो यहाँ पर हम अपने ब्रश के जस्ट स्ट्रोक की ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर रहा हूँ 20%, न्यू लेयर। तो देखिए 20% की जो मैंने ओपेसिटी ब्लू कलर की ऐड की, तो वो कुछ जस्ट इतना ही मेरा कलर डार्क नज़र आ।
अगर मैं 20% के ऊपर एक बार फिर क्लिक करूँगा तो ये आप देखा जाए तो 40% हो चुका है, 20 नीचे 20 ऊपर। इस तरह से मैं कलर अगर ऐड करता जाऊँगा तो एक टाइम आएगा कि वो मेरा ब्लू कलर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ओपेसिटी का इफ़ेक्ट भी शो नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम कुछ इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखें अब ये फुल हो चुकी है पेस्टीज की, तो ये इसमें पीछे से हमारा जो रेड डॉट है वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम अपने यानी कि ब्रश का पेंट का भी जस्ट एक सिंपल से पेंट की भी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से आता है ओपेसिटी के बाद फ्लो। मैं ओपेसिटी को 100% कर रहा हूँ और अब ब्रश की हार्डनेस को कम कर रहा हूँ 0% पे, कुछ इस तरह से। कलर यहाँ से कोई डार्क लेना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि ग्रीन। अच्छा जी, सिलेक्शन टूल लेकर मैं एक सिंपल सा टारगेट एरिया ले रहा हूँ इस तरह से, और ब्रश पे। इसके बाद हमारे पास आता है फ़्लो। फ़्लो बेसिकली क्या चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मेरे पास एक ब्रश है जिसे मैं पेंट में डिप करता हूँ। डिप करने के बाद हम पेंट को कुछ हद तक कम कर लेते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा पेंट जहाँ पर हमने यूज़ करना होता है, जैसे कि पेपर पे करना है या वॉल पे करना है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं पेंट जाए। तो समझ ले फ़्लो हमारा इसी तरह है। जब हम अब फ़्लो मैक्सिमम रखेंगे तो देखें मैं यहाँ से जब कलर कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कलर यहाँ से ऐड हो रहा है, लेकिन जैसे मैं यहाँ से फ़्लो को कम कर देता हूँ 20% किया, तो देखें मेरे ऐड करने से कलर बहुत कम ऐड हो रहा है। अगर और कम कर देता हूँ जैसे कि जस्ट 5%, तो देखें बहुत ही कम कलर ऐड हो रहा है, जबकि इसकी पेस्टी 100% है, लेकिन मेरा कंट्रोल जो है कलर पे वो बढ़ता जा रहा है। जितना फ्लो कम होगा उतना ही कंट्रोल ऐड होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फ़्लो के साथ अगर कलर पे क्लिक करें तो इस तरह से आ रहा है। अगर हम फ़्लो यहाँ से कम कर देते हैं 1%, तो कुछ इस तरह से, अब देखें ये शो भी नहीं कर रहा यहाँ से क्योंकि हमने बिल्कुल ही कम कर दिया। 12% के साथ कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिमम फ़्लो आ रहा है। तो ये फ़्लो का कंसेप्ट है कि हम यहाँ से फ़्लो को 50% पे भी अक्सर यूज़ करते हैं, और मेरे ख़्याल में 50% फ़्लो जो है इसे यूज़ करना चाहिए। तो हम अपनी मर्ज़ी से अपना कंट्रोल जो है वो ले सकते हैं किसी भी कलर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर मैं फ़्लो कम किया, अब देखें तो इस तरह से हम फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से, तो ये एक बॉल सी सिंपल सी बन गई है। तो बेसिकली ये हमारे ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत सा आर्ट वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे ब्रशेस का एक शॉर्ट सा इंट्रो कि हम अपने ब्रशेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम क्लिपिंग मास्क को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्लिपिंग मास्क होती क्या चीज़ है। बेसिकली जैसे हम कोई मास्क होता है, मास्क पहनते हैं तो उसमें से हमारी मर्ज़ी होती है कि हम क्या एरिया शो करना चाहते हैं और क्या एरिया हाइड करना चाहते हैं। तो मास्क भी हमारा, मास्किंग का कंसेप्ट भी यही होता है कि हमारे पास एक मास्क क्रिएट हो जाता है जिसमें से हम अपनी मर्ज़ी से कुछ एरिया शो कर देते हैं और कुछ एरिया अपनी मर्ज़ी से हाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी तक सिलेक्शन टूल सब कर लिए हैं, ठीक हो गया। सिलेक्शन टूल किए हैं तो उनमें हमने देखा था, हमने कुछ शेप्स बनाई थी अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि ओवल बनाया था, एलिप्स बनाया था, एक सर्कल शेप बनाई थी, उसके बाद स्क्वायर बनाए थे और कुछ अपनी मर्ज़ी से शेप्स हमने क्रिएट की थी। तो उन शेप्स को यूज़ करके हम कुछ इमेजेस का अपनी मर्ज़ी से कुछ एरिया शो कर सकते हैं और कुछ एरिया हाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इमेज को राउंड करने के लिए उस इमेज की कटिंग किया करते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये इमेज उठा रहा हूँ और फोटोशॉप में ड्रैग की, तो अभी तक हम जो चीज़ करते आ रहे हैं वो ये थी कि हम इस इमेज को रेस्टराइज करके यहाँ से मार्की टूल लेकर और फिर इस तरह से सर्कल ऐड करके उस इमेज की इस तरह से इसका बैकग्राउंड जो होता था वो हम इस तरह से कट कर लेते थे और हमारे पास जस्ट ये राउंड इमेज आ जाती थी। तो क्लिपिंग मास्क बेसिकली हमें ये
एक सहूलत प्रोवाइड करता है कि हम अपनी इमेजेस को बगैर कट किए पूरी की पूरी इमेज को किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फिट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक न्यू लेयर अगेन ले रहा हूँ, इस न्यू लेयर में वही इलिप्स ही लेता हूँ। ठीक हो गया, इलिप्स लिया और इस इलिप्स में मैं कोई भी कलर कर देता हूँ, जैसे कि नीचे ब्लैक कलर में बैकग्राउंड कलर पड़ा तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करके ब्लैक कलर कर दिया और ये छोड़ दिया। अब देखें तो मेरे पास यहाँ पर दो लेयर्स हैं, एक तीन लेयर्स हैं। एक बैकग्राउंड के तौर पर काम कर रही है, जो पीछे वाइट पड़ी हुई है वो मैंने लॉक रखी हुई है। उसके बाद लेयर वन है यहाँ पर ऊपर टॉप पे, ये हमारा ये ब्लैक सर्कल है। उसके बाद हमारी इमेज है सेंटर में जो कि ये वाली है। तो मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मैं जो अपनी इमेज है इसे इस सर्कल के अंदर रख दूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्लिपिंग मास्क को ऐड कर देंगे। क्लिपिंग मास्क को ऐड करने का तरीका ये है कि आपकी जो ऊपर जो जिस इमेज ने किसी शेप के अंदर जाना होता है या मास्क जिस पे अप्लाई करना होता है वो हमारी इमेज ऊपर रखते हैं उसकी लेयर को, जैसे कि मैंने इसे ड्रैग किया यहाँ से ऊपर रख दिया और यहाँ पर नीचे सर्कल मुझे शो हो रहा है इस लेयर में। तो मैं ऊपर वाली लेयर पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा आ रहा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया तो उसमें जो सर्कल था हमारा ब्लैक, जो यहाँ पर नीचे लेयर पड़ी हुई है उसके साथ के आप देखें तो मेरी इमेज जो थी वो उसी ब्लैक के अंदर चली गई। यानी कि वो जो शेप थी जो हमने यहाँ पर बनाई है या लेयर है, वो लेयर का यूज्ड एरिया जितना उस एरिया के अंदर इमेज शो हो रही है, उसके अलावा जो एम्प्टी एरिया उसमें इमेज शो नहीं हो रही। तो ये हमारा काम होता है क्लिपिंग मास्क का कि जो एरिया मौजूद होता है वो हमें शो हो रहा होता है, जो नहीं वो नहीं। तो इस तरह से हम अपनी दोनों लेयर्स को अलग अलग करके मूव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अब ऊपर इमेज को यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ, तो देखें आप इमेज को मैं आसानी से मूव कर रहा हूँ। ये मेरी इमेज की फाइनल बाउंड्री थी, तो देखें मेरी इमेज जो थी वो जैसे ही बाहर गई तो यहाँ से सर्कल यहाँ से शो हो रहा है। ठीक हो गई, यानी कि सर्कल मौजूद है लेकिन सर्कल के अंदर मेरी ये इमेज यहाँ से इस तरह से शो हो रही है। तो ये क्लिपिंग मास्क का तरीका है। तो क्लिपिंग मास्क में आप देखें ये एक एरो सा आ रहा है जो कि शो कर रहा है कि ये वाली लेयर जो है वो नीचे वाली लेयर का पार्ट है, यानी उस लेयर के अंदर मौजूद है। तो इसे ख़त्म करने का तरीका ये है कि मैं इस भी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से रिलीज़ क्लिपिंग मास्क कर दूँगा, तो वो अगेन से सेपरेट लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगेन से एक तरीका और है हमारे पास क्लिपिंग मास्क का शॉर्टकट जो है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें, जैसे कि अब मैंने आल्ट प्रेस कर दिया हुआ है और यहाँ पर मैं जैसे दो लेयर्स के सेंटर में आता हूँ तो देखें ये एक एरो सा शो हो रहा है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि हमारा क्लिपिंग मास्क यहाँ से ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो देखें अगेन वो लेयर इसके अंदर चलेगी। कोई भी आप यहाँ से शेप बना लें, खुद से कुछ शेप्स क्रिएट कर लें, आपकी लेयर जो है उसके अंदर आप मूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको सेपरेटली मूव भी कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके इसका साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से एंटर। या फिर आप अपने सर्कल वाली लेयर को भी बड़ा या छोटा इस तरह से कर सकते हैं, तो दूसरी लेयर आपकी डिस्टर्ब नहीं हो रही होती। यह तरीका बेसिकली हमारा क्लिपिंग मास्क का है जो हम यूज़ करते हैं। तो मैं एक न्यू लेयर करके क्लिपिंग मास्क में एक और छोटी सी चीज़ वही सेम चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि हम यहाँ से फ्री हैंड एसो टूल के साथ कोई भी शेप बना लेते हैं। जैसे कि मैं एक बस ओपन सी शेप बना रहा हूँ, पता नहीं क्या बनने वाला है लेकिन ये बस ट्राई कर रहा हूँ। ठीक हो गई, ये एक सिंपल सी शेप बन गई। मैं इसमें ब्लैक कलर ऐड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी इस तरह से शेप कोई भी बन गई। तो इसके अंदर भी हम इसी तरह आर्ट और ये क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। जैसे कि अब हमने इसे यहाँ से क्लिपिंग मास्क ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये लेयर जो है वो जस्ट इसके अंदर चलेगी और मुझे इमेज ख़राब भी नहीं करनी पड़ी और उसकी कटिंग भी नहीं करनी पड़ी। अब हम बेसिकली अब मैं कुछ इस तरह से हम इस तरह से बहुत से काम कर सकते हैं, अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क के थ्रू। अब एक छोटा सा सिंपल सा कुछ इफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि एक हम इन टूल को यूज़ करके सिंपल से सिंपल क्या चीज़ बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं यूँ करता हूँ कि यहाँ से मैं एक ब्रश टूल ले लेता हूँ। ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल में हम अपना सिंपल ब्रश
यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल था, जो पहले भी हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से मैं एक न्यू लेयर बनाकर कोई भी कलर में इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि ये कर दिया मैंने क्लिक, 1 2 3, ये गहरा सा क्लिक करा 3 बार, इसलिए किया क्योंकि ये ब्रश की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये थी कि ये थोड़ा सा लाइट इफेक्ट में नज़र आता है, तो इसलिए मैंने 3 बार क्लिक किया, यानी कि सेम जगह पे 3 बार। तो ये आ गया। इसमें अब कोई इमेज रखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इमेज है, इसे मैं ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में ला रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ और एंटर प्रेस कर दूँ। जैसे हमारी इमेज आ गई, हम कुछ अब यूँ करते हैं कि ये जो इमेज है इसे हम क्लिप मास्क कर देते हैं, आल्ट प्रेस करके अपना जो हमने इफेक्ट बनाया था उसमें ये ब्रश के स्ट्रोक में हम कर देते हैं। मैं ब्रश का स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इमेज मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आ और एक अच्छा सा इफेक्ट। हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रोक नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से इसे आसानी से रोटेट करना चाहता हूँ। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं यहाँ से अब इमेज को सेट करके रख रहा हूँ और इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कलर मैं और ऐड करना चाह रहा ताकि इसके हेयर्स जो हैं वो थोड़े से ऐड हो जाएं ब्रश के अंदर ना। तो अच्छा साइज़ छोटा करके अब देखिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली कर रहा यहाँ से कलर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे ब्रश का स्ट्रोक शो हो रहा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ स्ट्रोक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी मर्ज़ी हो। तो मैं यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ। लेयर लेने के बाद रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से नीचे एक बॉर्डर ऐड कर देते हैं ताकि बहुत एक अच्छा सा इफेक्ट बन जाए। तो ये कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ राइटिंग स्टाइल लिख सकता हूँ। आप यहाँ से टाइपिंग टूल में जाकर एक सिंपल से टेक्स्ट पे आपने जस्ट टाइपिंग टूल यहाँ टी बना हुआ प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे टाइप ने खुद ही यहाँ से लेयर क्रिएट कर देनी है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ जी ईद मुबारक, और ये बहुत छोटा सा शो हो रहा है। मैं कंट्रोल टी करके इसे बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से। आई थिंक मुझे ईद का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए यहाँ से। ये जो भी टाइपिंग वगैरह ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में इसका बताऊंगा कंप्लीट। तो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय समवंस या कुछ भी वंस नेम, जिसकी तरफ से है ये विश आ रहा है या जो भी है। तो बस एक डिमी के तौर पर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड किया है। तो यहाँ पर आप कोई विश वगैरह भी लिख सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है जो हमने यहाँ पर शो करके देखा है, बना कर देख रहे हैं। ये एक सिंपल सा विशर हमने बनाया जिसे हम कार्ड के तौर पर कैसे यहाँ पर नीचे आप ड्रेसेस वगैरह लगा सकते हैं या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसे कि हम स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने देखा था। तो हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इमेज पे यहाँ से स्ट्रोक लगा देते हैं। दोनों लेयर में से आप किसी भी लेयर पे लगा सकते हैं। आप इमेज पे लगा लें या फिर आप अपना जो ब्रश का हमने स्ट्रोक बनाया उसके ऊपर आप स्ट्रोक लगा लें, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पर इमेज पे जाकर देखता हूँ।
इनसाइड अगर आई थिंक करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे ये करना है कि ब्रश के ऊपर हम स्ट्रोक लगाते हैं। राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और यहाँ पर ड्रॉप शेडो नहीं, हमने स्ट्रोक लगाना। तो कलर हम यूज़ करते हैं सेम कलर आ गया, यहाँ से हमने ये कलर ले लिया, ओके, और स्ट्रोक लगाते हैं इनसाइड, यहाँ फिर सेंटर। स्ट्रोक का साइज़ मैं कम कर रहा हूँ ताकि बहुत बुरा ना लगे ये चीज़। अब सही लग रहा है। तो यहाँ से हम इसे एक स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं। ये एक सिंपल सा डिज़ाइन है, यहाँ स्टाइल बोल सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हम रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की। हम एक अच्छा बहुत अट्रैक्टिव सा नहीं लग रहा है, एक सिंपल सा लुक आ रही है इसकी, ठीक है। यानी कि हमारी इनिशियल क्लासेस में हमने कुछ इस तरह के डिज़ाइन भी बना लेते हैं, कुछ कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं। अगर आप कुछ आसानी चाहते हैं तो हम यहाँ से यूँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखते हैं हम बैकग्राउंड इमेजेस, या आप बैकग्राउंड सर्च करें यहाँ से, तो ये भी हमारे पास कुछ बहुत से अट्रैक्टिव से बैकग्राउंड्स आ रहे हैं। तो हम कोई भी यहाँ से इनिशियल डेज़ के लिए, क्योंकि बाद में हम ये खुद भी बनाएंगे बैकग्राउंड्स वगैरह, तो हम इनिशियल डेज़ के लिए यहाँ से कुछ बैकग्राउंड ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझे अच्छा लग रहा है, हमने यहाँ से इसे कॉपी किया, फ़ोटोशॉप में गए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसे नीचे रखते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये भी क्लिपिंग मास्क में आ जाएगा, तो हम यहाँ से इसे भी बड़ा कर देते हैं कुछ यहाँ पर इस तरह से बड़ा किया, और साथ इसकी कुछ अपेसिटी को कम करके देखते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। 50 आई थिंक ये ज़्यादा है, हम 30 करके, हाँ 30 या 20 तक ये अच्छा लगे। अब ये सही लगे। तो इस तरह से हम सिंपली कुछ कार्ड्स वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ब्रशेस को यूज़ करके, कुछ स्ट्रोक्स वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जितना इस पे ज़्यादा काम करेंगे उतना मॉडिफाई होती ही जाएगी वर्किंग। यहाँ से आप बहुत से ब्रशेस भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ हमारे पास कस्टम ब्रशेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ ब्रशेस कैसे बना सकते हैं और उन्हें ऐड कर सकते हैं। ये कुछ ब्रशेस हमारे पास है, जैसे ये स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं। न्यू लेयर लेकर मैं यहाँ पर अगर इसे ऐड करना चाहूँ तो हम आसानी से कोई भी इफ़ेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये डार्क शेड में चला गया। तो ये बेसिकली हमारे स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस में यहाँ पर इसे सिलेक्ट करके ख़त्म कर दिया इसे, ताकि ये अच्छी लुक में आ जाए। तो इस तरह से कर सकते हैं हम। देखें बैकग्राउंड अगर रिमूव भी कर दें तो हमारे पास एक डॉटेड एरिया पीछे शो हो रहा है, और ये हमारे कुछ स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस होते हैं, ये बहुत ही काम आते हैं। तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रशेस यहाँ से एरिया वाइट, और इसके अंदर हम ब्रश को बड़ा करके वाइट एरिया ऐड कर देते हैं। सॉरी, हमने इसके ऊपर लेयर बनाकर करना ही है ये। अब देखें इसके जैसे मैंने क्लिक किया तो वो ब्रश जो था वो वाइट एरिया इसके ऊपर भी ऐड हो चुका है, जिसकी ओपेसिटी को हम अगर कम कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि अब लग रहा है। यहाँ से मैं इसकी जस्ट 20% ओपेसिटी करूँ। तो इस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं। यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। मैं इस काम को सेव करना तो नहीं चाहता, लेकिन हम कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। न्यू के नेम से जस्ट मैं करने वाला हूँ न्यू वर्क जेपीजी। तो आज की क्लास में हम छोटा सा हमने एक डिज़ाइन बनाना देखा है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हम अपनी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत से टास्क कर सकते हैं।
तो हम आज हमने फ़ोटोशॉप में कुछ ब्रशेस देखे हैं, कुछ बहुत अच्छा एक प्यारा सा डिज़ाइन बना कर देखा है, सिंपल सा। तो आप इस तरह से ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैंने नेम लिखना था NAEM लिख दिया। चलें, ये कोई मसला नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इरेज़र टूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है जी। अल्लाह हाफ़िज़।